सोच के देखो, अगर आपको ना प्रोडक्ट बनाना पड़े, ना सर्विस देनी पड़े, ना क्लाइंट्स को ही हैंडल करना पड़े, फिर भी आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता ही रहे तो साउंड्स क्रेजी, राइट? बट यही होता है इन्वेस्टमेंट मॉडल का पावर। और अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक्स या क्रिप्टो में होता है, तो आज की इस वीडियो में आपकी पूरी थिंकिंग शिफ्ट होने वाली है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी बड़े लोग हैं वो किस बिजनेस मॉडल पर डिपेंड सबसे ज्यादा करते हैं और कैसे आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। प्लस मैं वो एक गलती के बारे में भी बात करूंगा जो कि 90% ऑफ द बिगिनर्स करते हैं ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, जिस वजह से उनका पैसा ग्रो नहीं होता बल्कि लॉस में चला जाता है। सो स्टे टिल द एंड और चलिए स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले एक पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन में दूर देने वाला हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट। बहुत लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग की तरह होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक ऐसे एसेट को क्रिएट करना या एक्वायर करना जो कि फ्यूचर में आपको पैसे देगा। और इस एसेट को क्रिएट करने के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 इज अ बिगिनर लेवल विच इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन SIPs, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स एक्सेट्रा। दूसरा होता है आपका इंटरमीडिएट लेवल वेर यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स, REITs या रियल एस्टेट। और उससे भी ऊपर आता है एडवांस लेवल जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो स्टार्टअप्स, रेवेन्यू शेयरिंग डील्स या फिर प्राइवेट इक्विटी। और यहाँ पे एक चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट कि आपको किन किन तरीके से रिटर्न देती है। उसमें से सबसे पहला आता है अप्रिसिएशन, यानी एसेट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, जैसे कि प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, गोल्ड एक्सेट्रा। फिर दूसरा आता है कैश फ्लो, जहां से आपको रेगुलर इनकम मिलती है, जैसे कि डिविडेंड्स, रेंट, प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट कर दिया, वहां से आपको इनकम मिली। और सबसे पावरफुल है तीसरा, दैट इज लेवरेज, यानी कि आप दूसरों के पैसे को यूज करके अपना रिटर्न बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने होम लोन लेके एक प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट कर दिया, जिससे आपके रेंट ने आपके लोन को भी पे कर दिया, एज वेल एज यू ऑल्सो गेन मनी फ्रॉम दैट। और इस पर्टिकुलर मॉडल की ब्यूटी यही है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए। यू कैन इवन स्टार्ट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स, जस्ट स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। और अभी बात करते हैं द एलिफेंट इन द हाउस, दैट इज रिस्क। सो 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं, दे चेस ट्रेंड जैसे कि क्रिप्टो बम्प या फिर मीम कॉइन्स या फिर शॉर्टकट प्रॉफिट, और रिजल्ट क्या मिलता है? कंप्लीट लॉस। इसीलिए एक सिंपल फॉर्मूला हमेशा याद रखो, RISK। R का मतलब होता है रिटर्न, I का मतलब होता है इंटरवल, S का मतलब होता है सेफ्टी एंड K का मतलब होता है नॉलेज। यहाँ पर रिटर्न का मतलब कितना मिलेगा, इंटरवल का मतलब कितने टाइम तक आपका पैसा लॉक रहेगा, सेफ्टी का मतलब उसमें रिस्क कितना है, और नॉलेज का मतलब क्या आप इस एसेट को अच्छे से समझते हो। और गोल्डन रूल यही कहती है, जिस एसेट को आप अच्छे से नहीं समझते उस एसेट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट से ज्यादा प्रोटेक्शन का गेम है। सो नाउ यू नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे आपका पैसा लॉन्ग टर्म तक ग्रो होता रहता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज्यादा बात करूं, तो आप टाइप करो इन द कमेंट अबाउट द इन्वेस्टमेंट सीरीज। तो मैं स्टार्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट सीरीज जहां पे आपको A to Z इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लिंक्डइन में देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और मुझे एक मैसेज सेंड कर दीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद अमेजिंग कंटेंट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।